मैंने बाइकिया भी अपनी लाइफ में कराची में चलाया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। कोरोना वायरस के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट से हट जाना चाहिए, तो फिर मुझे यूएई मूव होना पड़ा। यूएई में गया एज ए लेबर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे, और साथ क्रिकेट खेलनी थी। मेरा शौक था कि मैं बड़ी क्रिकेट खेलूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ। मेरे बोर्ड ने एज ए ओवरसीज प्लेयर मुझे डाला पीएसएल में। 5वां मैच खेलने का मुझे मौका मिला तो मैंने 14 रन पे आउट हो गया, तो लेकिन वसीम भाई कोच थे हमारे, उन्होंने बोला कि बेटा तू खेलेगा, परेशान नहीं होना, तूने अपना इंटेंट शो किया है, तो अल्लाह पाक ने आई सिला दी है। तो मैं बहुत हैप्पी था। मेरी कोशिश यही होगी मैं ग्राउंड में जाऊं, जो टीम को रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से खेलूं। डरता नहीं हूं मैं अपनी लाइफ में, कोई भी अगर काम करने लगा या कोई भी रिस्क लेने लगा, मैं फोकस मेरा यही होता है कि अगर मैं ये रिस्क लूँगा तो इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होऊंगा, तो मैं रिस्क लेते हुए डरता नहीं। फर्रुखाबाद में मैं पैदा हुआ तो काफ़ी क्रिकेट में फर्रुखाबाद खेली। मेरा शौक था कि मैं बड़ी क्रिकेट खेलूं और पाकिस्तान के लिए खेलूं, क्योंकि मेरे भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, नदीम जावेद, तो मेरा शौक यही था कि मैं भी बड़ा प्लेयर बनूं और क्रिकेट खेलूं। फर्रुखाबाद में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो शेखपुरा में मैंने जाके क्रिकेट स्टार्ट की, तो काफ़ी मेरा नाम शेखपुरा में बना। तो मेरे भाई थे वो कराची से केपीटी से खेलते थे, तो उन्होंने बोला कि बड़े शहर में क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट आप लोगों को नज़र आओगे, जिसकी वजह से मुझे कराची मूव होना पड़ा। कराची भी मैंने 14-15 साल अपनी परदेश में काटे, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं फैमिली से दूर रह के अगर परदेश काट रहा हूँ तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो मैं सुबह 9 बजे केपीटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाता था और शाम को 5 बजे उधर से निकलता था। खाना भी उधर था, सोना भी उधर था, और मैं कम्प्लेक्स में ही रहता था। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ऐसा था कि आप बैडमिंटन भी खेल सकते थे, टेनिस भी खेल सकते थे, जब आपका दिल करता था प्रैक्टिस भी कर सकते थे। और उधर सोने से मुझे ये था कि मैं 24 घंटे ग्राउंड में रहूँगा और मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ करने को दिल करेगा, तो मैं उस वजह से ग्राउंड में रहना बहुत पसंद करता था। कोरोना वायरस के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट से हट जाना चाहिए। मैंने बाइकिया भी अपनी लाइफ में कराची में चलाया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। तो मेरी कोशिश ये होती थी वो ऑनलाइन ऐप थी वो डाउनलोड करूँ, जिससे मुझे ये होगा कि जिस तरफ मैंने प्रैक्टिस करने जाना है उस तरफ मैं कोई लड़का या कोई भी हो उसको मैं पिक करूं, ताकि मैं उसको अपनी ग्राउंड के पास की तरफ ले जाऊं, ताकि मेरे पेट्रोल का खर्चा निकल आए। तो मुझे 150 रुपया मिल जाता था, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था। लेकिन जब कोरोना वायरस आया फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मुझे नुकसान ना कल को हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अगर अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा लिखाऊँगा तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो फिर मुझे यूएई मूव होना पड़ा। यूएई में गया एज ए लेबर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे, और साथ क्रिकेट खेलनी थी। दुबई में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि अगर मैं क्रिकेट में परफॉर्म नहीं भी करूँगा तो मैं जॉब से पैसा कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। तो फिर जब मैं क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू हुआ तो फिर मेरे ये था कि मैं अब क्रिकेट पे भी ज़्यादा टाइम दूं। जैसे आपको पता है यूएई में प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई जगह नहीं होती, तो मैं ज़्यादा कंपनी से 1-2 घंटे पहले अपने छुट्टी करके आ जाता था। तो रम्बल वगैरह होती थी, उस पर मैं अपना प्रैक्टिस करता रहता था। उधर काफ़ी ज़्यादा मैंने परफॉर्म किया। अपनी अजमान गैस को बहुत ज़्यादा मैंने टूर्नामेंट जितवाए। 2-2.5 साल तो मुझे यूएई की ना T10 मिली ना कोई क्रिकेट मिली, लेकिन ताहिर हसन मेरी कंपनी के ओनर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। T10 में फर्स्ट सीज़न खेला 2021 में, उसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, जहाँ मुझे एंडी फ्लावर ने देखा खेलते हुए, तो उसने मुझे बोला कि एज ए लोकल प्लेयर हम तुम्हें उठाएंगे पाकिस्तान में, मुल्तान से। तो हैदर अजहर थे मुल्तान के CEO, उन्होंने मुझे उठाया। तो लास्ट ईयर मैंने PSL में फास्टेस्ट 100 किया रावलपिंडी में, जिसकी वजह से मुझे मेरे बोर्ड ने एज ए ओवरसीज प्लेयर मुझे डाला PSL में। 5वां मैच खेलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने 14 रन पे आउट हो गया, तो लेकिन वसीम भाई कोच थे हमारे, उन्होंने बोला कि बेटा तू खेलेगा, परेशान नहीं होना, तूने अपना इंटेंट शो किया है। उन्होंने काफ़ी हौसला दिया। अब्दुर्रहमान भाई थे, उन्होंने हौसला दिया, हमारे हेड कोच थे। फिर मैं लाहौर के अगेंस्ट खेला, लाहौर में, तो मैंने 96 किया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगा कि मैं शायद अब बेटर पोजीशन में हूँ और अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। फिर मैंने PSL में 200 किए, 250 किए। जिस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए मेरा नाम आया तो सबसे पहले मेरी वाइफ का फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया कि आपको बहुत मुबारक हो, जो आपने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, तो अल्लाह पाक ने आई सिला दी है। तो मैं बहुत हैप्पी था। मेरी कोशिश यही होगी मैं ग्राउंड में जाऊँ, जो मैच की पोजीशन होगी उस हिसाब से खेलूँ, जो टीम को रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से खेलूँ, क्योंकि आपको पता है मैं PSL के 3 सीज़न खेल गया हूँ।
हूँ। और अल्लाह का शुक्र है जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में ये सब हमारे अगेंस्ट खेले हैं, लेकिन मेरा फोकस यही है कि सबके साथ मैं खेला हुआ हूँ, कोई प्रेशर नहीं है मेरे पे। जो मेरा नेचुरल गेम है वो करूँ, जो मुझे आता है मैं वो करूँ, कुछ अलग करने की मैं कोशिश नहीं करूँ। और मेरी जितने भी मेरे सीनियर हैं या जितने भी मेरे साथ पाकिस्तान टीम में हैं, मैं इनसे सीखने की कोशिश करूँ जो मैं इनसे सीख सकता हूँ, ताकि वो मैं मैच में अप्लाई करूँ, प्रैक्टिस में अप्लाई करूँ, उसका मुझे फ़ायदा हो। डरता नहीं हूँ मैं अपनी लाइफ में, कोई भी अगर काम करने लगा या कोई भी रिस्क लेने लगा, मैं फोकस मेरा यही होता है कि अगर मैं ये रिस्क लूँगा तो इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होऊंगा। तो मैं रिस्क लेते हुए डरता नहीं हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है।